बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे ड्रेस का रेफरेंस है जो आज हमने क्रिएट करना है। कुछ इस तरीके का ड्रेस हमने बनाना है। इसके लिए हमने ये पिंक कलर का मटेरियल ले लिया है और इसे मैंने अपर बॉडी के लिए 15 इंच तक कट कर लिया है। ये 15 इंच तक मैं आपको दिखा रही हूँ कट किया हुआ है। ऊपर से हम इसकी शोल्डर लेंगे 7.5 इंच पे। इस तरीके से इसे मार्क करते जाएंगे। ये अपर बॉडी के लिए ले रहे हैं और उसके अलावा हम 8 इंच तक इसकी शोल्डर लेंगे। ये पार्टी वेयर ड्रेस आपका बनेगा, यानी कि वेडिंग सीजन वगैरह आजकल जिस तरीके से है उसके हिसाब से ये बेस्ट है। आपको इससे बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा। इस तरीके से हम सेंटर में 1.5 इंच तक रखेंगे और इसे गोलाई देते हुए कट कर लेंगे। ये ऊपर से भी हम इसे 1 इंच तक इस तरीके से तिरछा रखेंगे और इस तरीके से निशान लगा लेंगे और 8 इंच तक हम इसकी फिटिंग रखेंगे। मैं तकरीबन 9 इंच तक इसे कट करूँगी ताकि हमारी कटिंग का और स्टिचिंग का मार्जिन रहे 1 इंच तक। ये देखें, इस तरीके से मैं 1.5 इंच पर एक्स्ट्रा निशान लगा रही हूँ ताकि हमारी फिटिंग का मार्जिन रहे। ये देखें, इस तरीके से आप सारे निशान लगाते जाएंगे अपनी फिटिंग के हिसाब से। वेस्ट मैं 7 इंच पे ले रही हूँ और ऊपर से मैंने 8 इंच तक लिया है और नीचे से भी मैंने 8.5 इंच तक लिया है। ये देखें, इस तरीके से ये सारा मैं कट कर लूँगी उसके हिसाब से जिस तरीके का मैंने निशान लगाए हैं और नीचे से भी हल्की सी हम गोलाई रखेंगे 1/2 इंच तक। इस तरीके से लुक ज़्यादा अच्छी आती है। आप बिल्कुल चौड़ाई में ना रखें, इसे हल्का सा गोलाई में लाजमी दें। इस तरह से ये सारा कट कर लिया हमने। उसके अलावा हमने मार्किंग सारी कर ली है। अब ये फिटिंग के मैं छोटे-छोटे निशान लगा लूँगी, यानी कि हल्के से कट लगा लूँगी इन पे और ये पहले मैं इसकी फिटिंग कट कर लूँगी यहाँ से आर्म होल की। इस तरह से कम 1 इंच से 1/2 इंच तक आप इसकी कटिंग कर लें। उसके अलावा आप फिटिंग के सारे निशान लगा लें इस तरह से वेस्ट के और आर्म होल से सारे। ये अब मैंने स्लीव्स ले लिए। स्लीव्स का कपड़ा मैंने कम से कम 23 इंच तक रखा है, यानी कि हमने बिल्कुल फुल स्लीव्स बनाने हैं। अगर एक्स्ट्रा लगेंगे तो आगे से मोड़ने भी हैं और ऊपर से स्टिचिंग के भी जाने हैं। ऊपर से जस्ट इसकी कटिंग का मैं मार्जिन रख रही हूँ, यानी कि 1.5 इंच तक नीचे की तरफ डेप्थ देते हुए मैं कटिंग कर लूँगी। जितनी आपको स्लीव्स रखनी हो उससे कम से कम आप 3 इंच तक ऊपर रखें, यानी कि ऊपर और नीचे से स्टिचिंग का मार्जिन। और उसके अलावा 1 इंच तक तकरीबन आप ज़्यादा रखें, तब जाके वो पूरे स्टिचिंग आपके स्लीव्स आएंगे, कंप्लीट होंगे। अगर फुल लेंथ के रखने हैं। इसके अलावा मैंने ये थोड़ा-सा इसकी हल्की सी मैंने इसकी सारी कटिंग कर ली, सारी स्लीव्स की इस तरीके से सारी। और मैं ये जो फिटिंग वाली जगह से है आर्म होल की, जिस तरीके से हमने सेंटर से कट किया था, इसी तरीके से हम यहाँ से भी इसकी फिटिंग की हम रखेंगे, यानी कि थोड़ी-सी डेप्थ देंगे इसे। ये 34 इंच पे ये पूरा कपड़ा है, ये 4 फोल्ड पे कपड़ा पड़ा हुआ है। ये देखें इस तरीके से, यानी कि ये कम से कम ये 8 फ़ोल्ड हम इसे कह सकते हैं, यानी कि फ्रंट पार्ट के लिए डबल फ़ोल्ड में कपड़ा पड़ा है और बैक साइड के लिए भी ये डबल फ़ोल्ड में पड़ा है। और डबल फ़ोल्ड में ये 12 इंच आ रहा है, यानी कि 24 इंच इसकी चौड़ाई है, यानी कि टोटल 48 इंच इस तरीके से। और लेंथ इसकी 34 इंच तक थी और ऊपर से हमने 15 इंच लिया है। तो आप हिसाब लगा लें ये कुल कितनी लेंथ की बनी, यानी कि फुल लेंथ की हम इसे फ्रॉक बना रहे हैं इस तरीके से। ये देखें, इस तरीके से ये अब हमने नेट वाला कपड़ा लिया है, क्योंकि ड्रेस जिसका हमने रेफरेंस लिया था उस पे सारा एम्ब्रॉयडरी का काम हुआ हुआ है और हमें तकरीबन उस तरीके का काम करना था, लेसेस पे नहीं जाना था। इसलिए हम इस कपड़े को चूज़ कर रहे हैं। नेट वाला ये कपड़ा है इस तरीके से। ये सारा इस पे शिमर वर्क हुआ हुआ है और ये लाइन्स में काम है। इस तरह से हम 2-2 फ्लावर्स की करके लाइनिंग्स को कट कर लेंगे जो हमने बॉटम्स में यूज़ करनी है। तो अभी हम जाते हैं स्टिचिंग की तरफ। अब इस शिमर कपड़े पे वो हम कैसे कट वर्क बनाएंगे उसका भी मैंने तरीका आपके साथ पूरा शेयर किया हुआ है। मैं दोबारा से एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि इस तरीके से आप इसे लाइटर या फिर कॉइल की मदद से बर्न कर सकते हैं और अपने हिसाब से जिस तरह का भी कट वर्क आप बनाना चाहे बना सकते हैं। मैं फ्लावर्स के आगे पीछे से जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे मैं इस तरीके से कट ऑफ कर दूँगी। अब नेक के लिए हम बुकरम कट कर लेंगे। कटिंग हमने सारी कर ली है। ये बुकरम मैंने लिया है 14 इंच पे और इसे हम 3.5 इंच पे हम इसे कट करेंगे, यानी कि इसकी विड्थ हम रखेंगे 3.5 इंच तक। ये देखिए इस तरह से आप ऊपर से इस तरीके से निशान लगाएंगे पूरा। हम इसे तकरीबन बोट नेक जैसा बनाएंगे और इसकी डेप्थ मैं 4 इंच पे दे रही हूँ। इस तरह से निशान लगाने के बाद आप इसे चाहें तो बिल्कुल क्रॉस में लेकर, यानी कि बॉक्स बनाकर और सेंटर से आप इस तरीके से राउंड शेप दे देंगे। इस तरीके से हम राउंड बना लेंगे बिल्कुल। और उसके बाद जितना भी आपने नीचे तक लंबाई रखनी है, यानी कि बटन्स के लिए उतनी आप ले लें। मैंने 9 इंच तक ली है इस तरह से, क्योंकि 15 इंच तक मेरी अपर बॉडी है तो मैंने उसके लिए 9 इंच का निशान लगा रही हूँ। 1 इंच डेप्थ दी है, यानी कि 1 इंच तक मैंने इसकी डेप्थ ली है नीचे से। अब इसे सेकंड निशान हम 1 इंच पे लगाएंगे
इस तरह से। ये देखें 9 इंच पे है और मैंने डेप्थ इसकी 1 इंच ली, आपको दोबारा से दिखाया। और उसके साइडों का जो निशान है मैं वो कम से कम 1 इंच तक रखूँगी। नीचे वाली हमारी जो 1 इंच तक थी वो काफ़ी है, क्योंकि डबल फ़ोल्ड में बुकरम है तो लाज़मी बात है 1 इंच इस तरफ से हो रहा है, 1 इंच उस सेकंड साइड से होगा, तो ये हमारा कम से कम 2 इंच तक बन जाएगा और बीच में हमने कट भी लगाना है, तो ये हमारे लिए काफ़ी है। आपको बाकी जिस तरीके का बनाना हो आप उस तरीके से रख सकते हैं, 2.5 इंच तक भी रख सकते हैं, 2 इंच तक काफ़ी रहता है मार्जिन इसका। इस तरीके से ये नेक हमारा बन गया। अब सेंटर का हम निशान लगा लेंगे इस तरह से। आप इस तरह से सेंटर का निशान लगा लें। ये नेक बहुत ज़्यादा ट्रेंडी है, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, क्योंकि अक्सर आपने ब्रांडेड ड्रेस भी देखे होंगे तो उनमें भी ये नेक डिज़ाइन बना हुआ होता है। अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया तो एक बार ज़रूर ट्राई करें। पहना हुआ भी ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। ये देखें इस तरीके से मैंने ये बिल्कुल हल्का सा कट लगा लिया है इस पे, और अब हम इसे किसी और कपड़े पे सेट करेंगे, यानी कि प्रेस कर देंगे। ये देखिए मैंने ये प्रेस कर लिया इस तरीके से। ये एक्स्ट्रा कपड़े पे आप प्रेस करेंगे। इस तरह से प्रेस करने के बाद साइडों से हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए आप इसे कट करेंगे। हाफ इंच का इसलिए हम रखते हैं ताकि हम उसे मोड़कर स्टिच कर लें। इस तरह से अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इस पे मैं हल्के-हल्के कट लगाऊँगी, ज़्यादा कट नहीं लगाने, और उन्हें भी इस्त्री की मदद से मैं फ़ोल्ड कर लूँगी। ये देखिए मैंने इस तरह फ़ोल्ड कर लिया और उसके बाद मैं तिरछी पट्टियाँ कट कर लूँगी। ये 1-1 इंच की मैंने पट्टियाँ कट कर ली हैं, ये नेक वगैरह में काम आएँगी और उसके अलावा डोरी बनाने के काम आएँगी। डोरी बनाने का तरीका मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, अगर आपको नहीं आता तो मैं वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूँगी, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा ईज़ी तरीके मैंने बताए हैं, 3 तरीके बताए हैं उसमें। देखिए कितनी लंबी और बड़ी डोरी मैंने बनाई है, उसी तरीके से उसमें 3 तरीके बताए हैं, जो भी आपको आसान लगे आप बना सकते हैं। ये देखिए ये मैंने सारी साइडें जो मैंने प्रेस की थी उन्हें मैंने स्टिच भी कर लिया है, और उसमें से एक स्टिच मैंने सेंटर पर लगा लिया है, उसी तरफ मैंने स्टिच लगाया है जहाँ पर मैंने ये सारी की सारी डोरियाँ स्टिच करनी है। ये देखिए मैंने नेक का ऊपर और नीचे का पहले मैंने निशान लगा लिया। अब मैं 1 सेंटीमीटर या फिर आप जिस तरह चाहें आप निशान लगा सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपको बटन ज़्यादा करीब रखने हैं या थोड़े फासले पे रखने हैं, उस हिसाब से आप निशान लगाएँगे। मैं इस हिसाब से जो है वो हाफ़ इंच पे निशान लगा रही हूँ। तकरीबन 1-1 इंच तक का निशान आप लगा सकते हैं, और उसके अलावा जितना फ़ासला आप रखना चाहें रख सकते हैं। मैंने अपने हिसाब से सारे निशान लगा दिए। ये मेरा 1 इंच से थोड़ा कम मैंने निशान लगाया है इस तरह से, ये देखें। अच्छा, बाज़ औक़ात आपके बटन्स का भी ये वजह होती है कि बटन छोटे होते हैं तो आप निशान ज़्यादा करीब लगाते हैं, और अगर आपके पास जो बटन हैं वो थोड़ी-सी चौड़ाई में, जैसे कि मेरे पास थे वो थोड़े-से चौड़ाई में थे, तो उसमें आपको थोड़ा-सा फ़ासला देना पड़ता है कि लगने के बाद वो बिल्कुल बराबर रखते हैं। यानी कि जब वो लगेंगे, ये देखिए मैं लूप्स अब लगा रही हूँ, इस तरह से आपको साथ-साथ लूप्स लगाते जाना है, ये सारे। वीडियो स्किप करके आप देखते हैं, इस वजह से अक्सर चीज़ें आपको मिस हो जाती हैं, आपको समझ नहीं आती हैं। वरना जो चीज़ें आपको मुझे पता है कि आती होंगी या समझ आ जाएँगी, उन्हें मैं या तो फ़ास्ट फॉरवर्ड कर देती हूँ या फिर सेकंड काम ये करती हूँ कि ऑफ़ कैमरा उस चीज़ को बना लेती हूँ। पर जो चीज़ आपको दिखानी मस्ट होती है, या जो मुझे लगता है कि आपको समझ नहीं आएगी, इस वजह से ही वो मैं चीज़ एक्स्ट्रा चीज़ शो करती हूँ। इस तरह से आप सारे लूप्स लगाते जाएँगे, ये सारे। ये देखें अपने हिसाब से आप लगाएँगे, जितने आपके बटन का साइज़ होगा वो भी आप याद रखिएगा कि कितना है, उसके बाद आपने लगाने हैं। और अगर आपने बटन की जगह मोती वगैरह यानी कि पर्ल्स वगैरह अटैच करने हैं तो बिल्कुल छोटा-सा लूप भी लगाएँगे तो आपके लिए काफ़ी होगा। मैंने अपने बटन के हिसाब से साइज़ रखा है। उस ये देखिए स्टिच करने के बाद हम जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसे हम कट कर लेंगे इस तरीके से। और अब हम इसे नेक पे लगाएँगे, यानी कि फ्रंट साइड में लूँगी और उसपे उसका उल्टा साइड रख कर स्टिच करूँगी, क्योंकि फिर हमें इसे कटिंग करके फेरना होगा दूसरी साइड पे, इस तरह से। यानी कि नेक का भी फ्रंट साइड है और जो हमारी अपर बॉडी का पार्ट है उसका भी फ्रंट साइड है। दोनों के फ्रंट साइड एक दूसरे के आमने-सामने हैं। ये देखें इस तरह से हम ये पूरी की पूरी स्टिचिंग लगाएँगे और फिर इसे मोड़ देंगे, और उससे पहले मैं इस पिन से इसको सिक्योर कर लूँगी, ताकि हमारा नेक जो है वो आगे पीछे ना हो और बिल्कुल सेंटर में लगे इस तरीके से। ये देखिए मैं सारी स्टिचिंग करती जाऊँगी इसकी, और बार-बार मैं चेक कर रही हूँ कि बिल्कुल लाइन पर है या नहीं। आप प्रेस से पहले एक लाइन बना लें इसकी। ये देखिए, और बुकरम के आस-पास से इसे घुमाते हुए इस तरह हम स्टिच करते हुए जाएँगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी सारा मेहनत लगती है, और अगर आपको ये बात समझ में आ जाए, वीडियो समझ में आ जाती है तो सारी मेहनत वसूल हो जाती है उसी से ही। बट अगर आप लाइक करेंगे तो फिर ऐसी मोटिवेशन मिलती है कि और ज़्यादा यूज़फुल वीडियोज़ आपके लिए लाई जाएँ।
और ये जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा हम उसे कट कर लेंगे। और सेंटर में से मैंने सिर्फ़ और सिर्फ एक कट लगाया, एक्स्ट्रा कपड़ा उसमें था ही नहीं जो कट किया जाता। और उसके बाद छोटे-छोटे कट लगाएँगे ताकि ये हमारा घूमने में नेक जो है उसमें आसानी हो। ये देखें इस तरीके से हम सारा नेक घुमाएँगे। और ये जो सेंटर वाला पार्ट होता है काफ़ी ट्रिकी होता है, इसमें कपड़ा फँस जाता है, तो आप इस तरीके से हल्का-हल्का से घुमाएँगे तो वो बिल्कुल कपड़ा सेट हो जाता है। इसके बाद आप कपड़े को प्रेस कर लें, नेक को प्रेस करेंगे तो ये आपके सारे लूप्स अच्छे से निकल आएँगे इस तरह से। ये देखें। और उसके बाद पहले हम पट्टी रेडी करेंगे, उसके बाद हम इसे आयरन करेंगे। ये मैंने पट्टी ली है, तकरीबन मैं 11 इंच तक इस पट्टी को कट कर रही हूँ। और इस पट्टी की जो लेंथ में यानी कि विड्थ ले रही हूँ वो 3 इंच तक ले रही हूँ। ये आड़ा तिरछा सा कपड़ा है जिसे मैंने कट कर लिया बिल्कुल सही से। और उसके बाद में एक स्टिच कोने में लगाकर इसे इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेंगे। ये देखें, ये काफ़ी चौड़ी सी है तो आप हाथ से भी कर सकते हैं। और इसे हम प्रेस कर लेंगे अच्छे से। ये देखें, अब मैंने नेक भी प्रेस कर लिया, किस तरीके से लूप्स इसकी अच्छे से निकल के बाहर आ गए। और ये इसकी पट्टी भी मैंने रेडी कर ली, इसे भी मैंने प्रेस कर लिया। अब क्या करेंगे कि एक साइड से मैं हाफ़ स्टिच लगाऊंगी और सेकंड साइड से मैं इसकी पूरी स्टिच लगाऊंगी। ये देखें, बिल्कुल करीब करके मैं आपको दिखा रही हूँ। और इसकी मैंने हाफ़ स्टिच लगाई और इसके बाद सेकंड से मैं स्टार्ट लूँगी और फिर इसमें पट्टी रखते हुए पूरी हम इसे स्टिच कर लेंगे। ये देखें, इस तरह से पट्टी को हम रखेंगे सेंटर में और फिर इसे स्टिच करते हुए जाएंगे। आपकी मर्ज़ी है कि आप इस नेक को ओपन पूरा रखना चाहते हैं या फिर आपने हाफ़ ओपन रखना है या पूरा का पूरा बंद करना है, जैसे आपकी मर्ज़ी हो आप वैसे करें। मैं इसे तकरीबन ऊपर से 2 या 3 बटन की जगह छोड़कर बाकी सारा का सारा इसे मैं स्टिच कर लूँगी इस तरह से। ये सारे लूप्स मैं साइड पे करते हुए इसे स्टिच करती जा रही हूँ। ये देखें, ये हमारा नेक तैयार हो गया। अब बैक साइड हम रख कर इसके शोल्डर्स को पहले हम स्टिच कर लेंगे और उसके बाद हम बैक का नेक बनाएंगे। ये देखें, ये मैंने शोल्डर्स के स्टिच कर लिए। अब इस तरह रख कर हम नेक की कटिंग करके नेक बना लेंगे। बैक का नेक आपने वैसे ही सिंपल बनाना है जैसे आम ड्रेसेस में होता है। ये देखिए, मैंने सारा नेक बना लिया इसका। इसलिए मैंने आपको कहा कि मैं एक्स्ट्रा चीज़ कोई भी आपके साथ शेयर नहीं कर रही, जो आपको आती हैं वो चीज़ें शेयर नहीं कर रही और जो मुझे लगता है कि नहीं आएँगी इस ड्रेस की, वही चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसलिए कह रही हूँ कि विदाउट स्किप किए आप देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। यानी कि आपको दोबारा से वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये देखें, ये नेट का वही कपड़ा है, हम इसे बॉर्डर पे लगाएँगे। और आप में से अक्सर को पता होगा कि नेट को जो है स्टिच करना काफ़ी ट्रिकी हो जाता है। उस पे धागा खिंचता है, सही से नहीं बैठता। ये देखें, एक तरफ से मैं लगाकर इसे सेकंड साइड पे यानी कि फ्रंट साइड पे मैं इसे टर्न करूँगी। ये बैक साइड से मैं इसे लगा रही हूँ। ये देखिए, मैंने स्टिच कर लिया और इसे अब हम फ्रंट साइड पे टर्न कर देंगे और फिर इसके ऊपर अगेन स्टिच लगाएँगे। और ये देखिए, आपको हल्का-फुल्का न नज़र आ रहा होगा कि कपड़ा नीचे से नज़र आ रहा है क्योंकि नेट बहुत बारीक है ना, इस वजह से कपड़ा नज़र आ रहा है। लेकिन कोई मसला नहीं, हमने वैसे भी यहाँ पर लेस लगानी है तो ये सब कुछ छुप जाएगा। इसके अलावा मैंने वीडियो में शेयर किया है, आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी टिप्स एंड ट्रिक्स की, तो आपको उसमें सारी टिप्स वगैरह मिल जाएँगी कि हम नेट को किस तरीके से स्टिच कर सकते हैं। इसको स्टिच करने के बहुत से तरीके मैंने प्रोफ़ेशनल तरीके बताए हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मस्ट देखिएगा, वो 4 मिनट की वीडियो है, लेकिन उसमें आपको ऐसी टिप्स मिलेंगी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी पैदा कर देंगी। ये देखें, ये धागा है जो पीको वाली दुकान से आपको ईज़िली मिल जाता है, इसी से हम सारा का सारा ये स्टिच करेंगे। उसके अलावा मैंने इसका तरीका भी बताया था स्टिच करने का। ये देखिए, मैंने वही धागा लगाकर अब इसे मैं सारा स्टिच कर लूँगी। और उसके अलावा मैं ये कैन-कैन भी लगा रही हूँ फ्रॉक्स में अच्छा फ्लेयर देने के लिए। देखें, जितना मेरा दामन है उसी हिसाब से मैं ये सारा स्टिच करूँगी। ये अब उसे रखते हुए मैं एक साथ स्टिच करूँगी। अगर आप चाहें तो पहले पिन्स लगाकर फिर रख सकते हैं, अगर आप न्यू हैं और आपको मुश्किल हो तो, वरना अदरवाइज़ आप इस तरह रख सकते हैं। अब देखिए, नेट पे आप कोई भी धागा लगाएँगे तो लाज़मी बात है कि उसकी स्टिचिंग नज़र आएगी। लेकिन जो मैंने धागा यूज़ किया है उसकी वजह से कोई सिलाई नज़र नहीं आने वाली। और देखें, इसके अलावा मैं धागे को नॉर्मल भी यूज़ करूँगी तो नेट पे ईज़िली लग जाएगा बिना किसी मुश्किल के, क्योंकि मैंने इसकी टिप्स आपको ऑलरेडी शेयर की हैं। इस वीडियो में शेयर कर दी तो वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी, ऑलरेडी ये बहुत लंबी वीडियो है। इस ये वजह देखें, आपको मैं ऊपर करीब करके भी दिखा रही हूँ, कोई भी सिलाई, कोई भी स्टिचिंग आपको ऊपर से नज़र नहीं आएगी, वरना आप जानते हैं कि बहुत बारीक जाली है, अगर इस पे स्टिचिंग की जाती तो वो नज़र आनी थी। इसी वजह से मैंने आपको कहा कि इस ड्रेस की मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में शेयर की है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूँगी। उसके अलावा ये देखिए, मैंने ये स्लीव्स भी अटैच कर ली है इसके साथ और स्लीव्स पे भी नेट मैंने लगा ली। अब दामन पे ऑलरेडी कैन-कैन लगा हुआ था तो स्टिच करना ईज़ी था। लेकिन स्लीव्स पर क्योंकि वो सिंपल ही लगना था तो उस पे स्टिच करना काफ़ी मुश्किल था। अब ये दामन का कपड़ा हमने लिया और उसके सेंटर पे हमने निशान लगा लिया, यानी कि मार्क कर लिया। उसके बाद हम यहाँ बिल्कुल बारीक-बारीक प्लेट्स बनाते जाएँगे
और ये प्लेट्स हमने इसी तरह से रखनी है, यानी कि वो चुनट्स नहीं लगानी जो चुनट्स धागा खींच के लगाई जाती हैं। हमने सेम इसी तरह प्लेट्स लगानी, क्योंकि जिस ड्रेस का हमने रेफरेंस लिया उसमें तकरीबन ऐसे ही चुनट्स लगी हुई थी। इस तरीके से मैं बिल्कुल करीब करके आपको दिखा रही हूँ और उसके बाद दूर से भी दिखा रही हूँ कि इस तरीके से ये सारी चुनट्स हम पूरे ऑल ओवर ड्रेस पे लगा लेंगे, यानी कि जो भी हमारा दामन का कपड़ा होगा आगे और पीछे हम दोनों तरफ से इसी तरीके से चुनट्स डाल लेंगे। ये सारी मैं आपको इस तरीके से दिखा रही हूँ, आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। इस तरीके से आपको बारीक बारीक चुनट्स लगानी है। अब ये जल्दी से मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस तरीके से ये देखें सारी ये मैंने चुनट्स लगा ली। ये फ्रंट साइड है, इस तरीके से ये देखिए बारीक बारीक बिल्कुल इक्वल है, कोई भी आगे पीछे नहीं है। और अगर आपको ये इक्वल चुनट्स लगाने नहीं आती तो इसका भी ऑलरेडी एक हैक है कि आप चाहें तो आप इंच टेप से उसका निशान लगा दें हाफ हाफ इंच पे, तो आपकी इक्वल ही जाएंगी। और अगर आपको समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं। ये देखें अब ये फ्रंट साइड है, मैंने दोनों साइडों पे आपको फ्रंट और बैक दोनों साइडों पे मैंने प्लेट्स लगा ली हैं। अब हम इसे जॉइंट करेंगे अपर बॉडी के साथ। पहले सेंटर में हम मार्क करेंगे इस तरीके से, और उसके साथ इसके सेंटर में हम रखते हुए यहाँ पर हम पिन रख लेंगे ताकि हमें अटैच करने में आसानी हो। और मैंने ये प्लेट्स लगाने से पहले पूरा पहले निशान लगाया था कि कितनी मुझे प्लेट्स चाहिए, उसी हिसाब से मैंने मार्क करके फिर प्लेट्स लगाई ताकि मेरी अपर बॉडी के बिल्कुल इक्वल ही आएँ। मैं इसको भी अगर एक्सप्लेन करती तो वीडियो और लंबी हो जानी थी। मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको ऑलरेडी पता होगी कि किस तरीके से पूरा निशान लगा के आपको स्टिच करना होता है। अदरवाइज़ अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप कमेंट में बता सकते हैं। मैं इसके ऊपर एक बिल्कुल डिटेल वीडियो बना के बता दूँगी कि किस तरीके से आपको लगाना होता है। और उसके बाद मैं ये फ़िटिंग की सारे निशान लगा रही हूँ। फ़िटिंग की सारी हमने सिलाई लगा लेनी है इसकी। इस तरह से सारी हम फिटिंग कर लेंगे। ये मैंने सारी फिटिंग की सिलाई कर ली, जो भी आपका नाप होगा उस हिसाब से आप करेंगे। ये देखिए आपने देखा होगा कि मैंने कैन-कैन लगाया था और ऊपर की साइड से मैंने सिलाई की थी, बट नीचे से नहीं की थी। अब ये जो नीचे वाली साइड है वो तो ओपन है, तो वहाँ पर मैंने वो इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि हमने लेस अटैच करनी है और जब लेस की स्टिच आएगी तो सेकंड स्टिच उस पे ऑलरेडी लग जाएगा, ठीक है? इससे ये होगा कि आपकी स्टिचिंग का काम भी कम हो जाता है और फिर ईज़ी भी रहता है कि आप एक ही स्टिच में सारा कंप्लीट कर लें। ये देखिए मैंने लेस लगा ली। लेस लगाने में कोई इतना हार्ड एंड फास्ट फू रूल था नहीं, इसलिए मैंने ऑफ कैमरा वो सारी की सारी स्टिच लगा ली, इस तरह से ये सारी। ये देखें, इसलिए मैं आपको कह रही थी कि मैं कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं करती जो वीडियो में नहीं दिखाने की होती है, जो दिखाने की होती है वही दिखाती हूँ। इसके बाद ये सारे मिरर्स हैं, ये मैं सारे स्टिच कर लूँगी। अच्छा, इसकी भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो शेयर की हुई है कि हम इसे किस तरीके से स्टिच करते हैं। अगर ये रेडीमेड शीशे हैं, बस आपको छोटे-छोटे स्टिचेज़ इसके आस-पास लगाने होते हैं। ये सारे मैंने स्टिच कर लिए। ये पूरे ड्रेस की ओवरऑल लुक है और बनने के बाद ये कुछ इस तरीके से लग रहा है, ये देखें। और इसके साथ मैंने बेल्ट भी रेडी किया है। बेल्ट की मैंने वीडियो इसके साथ अटैच नहीं की क्योंकि अगर मैं इसके साथ अटैच करती तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। मैंने 4 किस्म के बेल्ट बनाना सिखाए हैं इसी ड्रेस के साथ, क्योंकि ये 4 किस्म के ड्रेस थे। तो मैंने इसकी 4 ये बेल्ट बनाई हैं इसी ड्रेस के साथ की। उसकी मैंने वीडियो सेपरेटली शेयर कर दी है आपके साथ। अगर आपने नहीं देखी तो लिंक मैं बायो में डाल दूँगी, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। उसमें मैंने 3 बेल्ट सिखाए हैं, यानी कि इलास्टिक वाला बेल्ट और हुक वाला बेल्ट, सिंपल बेल्ट, और उसके अलावा मैंने बेल्ट का एक हैक भी बताया है जो कि बहुत ज़्यादा कारआमद है। जिनको स्टिचिंग नहीं भी आती उनके लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। उसके अलावा मैंने ये दुपट्टा रख के भी आपको दिखा दिया कि इस तरीके से लगेगा। और ये बेबी ड्रेस है, ये कम से कम 6 साल की बच्ची का ड्रेस है। और इस पे मैंने एक और काम किया कि लेस को मैंने सेंटर से कट करके और उसे मैंने 2 तरफ ऊपर और नीचे करके लगाया। और ये मैंने उसी तरीके से लगाया था जैसे मैंने वीडियो में शेयर किया था कि आप कॉइल की मदद से किस तरीके से स्टिचेस को हटा सकते हैं। मैंने उसी कॉइल की मदद से सारा का सारा इसे बर्न करके और दोनों साइड पे लगाया, अदरवाइज़ तो उसके स्टार्स सारे निकल जाने थे। ये देखें सेम तरीके का ड्रेस बनाया है, बिल्कुल दुपट्टा भी मैंने वैसा ही रखा है इसका, साइड से निकाल के शलवार पे, दुपट्टे पे, बाजू पे, सब पे मैंने सेम काम किया। बेल्ट भी वैसा ही बनाया है। ये देखें ओवरऑल ड्रेस की लुक है। होप ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी, यूज़फुल रही होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही न्यू और अच्छे आइडियाज़ के लिए। और आप ये ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ड्रेस कैसा लगा। ये देखें कैन-कैन ये इस पे लगी हुई है, नीचे हमने लगाई थी। इसका भी मैंने आइडिया आपके साथ शेयर किया था। मिलते हैं किसी न्यू अच्छे आइडिया के साथ, तब तक अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।